हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट f1 x1 ग्रेटर देन 0 मतलब x1 कॉमा 0 एंड f2 x2 कॉमा 0 x1 लेस देन 0 x2 हमारा पॉजिटिव मतलब ये हमारा नेगेटिव एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव एक्सिस पे। वी हैव फोकस ऑफ इलिप्स। ओके, ये इलिप्स का फोकस है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाएंगे उसके बाद तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमारे पास एक इलिप्स है x² प्लस a² प्लस y² b² इक्वल टू 1, जहाँ पर a b से बड़ा क्लियरली, तो हम इसका इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। इसेंट्रिसिटी में अगर रूट अंडर 1 माइनस 8/9 बोलो तो 1/3, इसेंट्रिसिटी हमारा 1/3 है। तो हम फोकस निकालेंगे, फोकस हमारा ए ई कॉमा 0 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 1 कॉमा 0 होगा, ये -1 कॉमा 0 होगा, ठीक ना। तो ये हमारा x1 है भाई, क्या है x1 नेगेटिव था, ठीक है। ये हमारा f1 है, ये हमारा f1 है, ये f2 है। f1 का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, f1 हमारा है -1 कॉमा 0 और f2 हमारा है 1 कॉमा 0, ठीक ना। हमें निकाल लेंगे जब जरूरत होगा। आगे बोला गया है सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड फोकस एट f2 इंटरसेक्ट द इलिप्स। मीन्स एक हमारा पैराबोला बनाना है जो जिसका फोकस 1 कॉमा 0 है, तो 1 कॉमा 0 वाला पैराबोला हमारा y² 4x ही होता है ना, ठीक है। अब ये हमारा कहीं पे कट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट द इलिप्स एट m इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये m है, ये m है, ये n है, ये जस्ट ऊपर नीचे ही रहने वाला है, सिमेट्रिकल है। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। x² 9 हमारा इलिप्स था x² प्लस y² 8 इक्वल टू 1, y² 4x रख दो, हमारा x² 9 प्लस 4x/8 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो 4 दूना 8, तो हमारा बनेगा x² 9 प्लस x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। एल्सियम तो बनेगा 2x² प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है क्या, 36, 18 दूना 36 माइनस 36 हमारे पास 12×36, ठीक है। हमारा हो जा रहा है फैक्टराइज x² प्लस 12x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन तो हमारी जगह x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -6 आ रहा है और 3/2 आ रहा है, तो हमारा ये क्लियरली 3/2 है। अगर x 3/2 है, हमारा x का वैल्यू आ चुका है 3/2, तो हमारा पुट कर दो, तो y² हमारा था y² इक्वल टू 4 इंटू 3/2, तो y इक्वल टू √6 आ रहे थे। रूट 3/2 का हमारा √6 है, तो ये हमारा बन जाएगा 3/2 का माइनस √6, ठीक ना। क्या पूछा गया भाई, ऑर्थो सेंटर ऑफ F1MN। F1MN मतलब मैं थोड़ा डायग्राम दूसरा कलर से बना देता हूँ। F1M और N इसका ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है, तो हमें क्लियरली पता है ऑर्थो सेंटर हमारा एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है। तो ये तो परपेंडिकुलर उसके ऊपर है ही ऑलरेडी, तो यानी हमारा ऑर्थो सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला है। और ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस, हमारा ये तो तुरंत गलत हो जाएगा, एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रहा है। तो हम एक एल्टीट्यूड को लिख लेते हैं, हम इस पॉइंट से इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉप कर देते हैं इस पे, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये हमारा है -1,0, इसका स्लोप हमारा बन जाएगा 0 प्लस √6 अपॉन -1 माइनस 3/2, कितना हो रहा है, ये बन गया माइनस, ये बन गया -2 √6/5। देख लो भाई ढंग से, कोई गलती नहीं होना चाहिए। -1 माइनस 3/2 बोलो तो -5 -2 √6/5 है ना, तुम्हारा स्लोप है। तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन हमारा ये एल्टीट्यूड का, उसी एल्टीट्यूड में y को 0 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एल्टीट्यूड हम लिखने वाले हैं, तो y माइनस √6 इज इक्वल टू -2 √6। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, हमने गलती कर दिया, तुरंत ही गलती किया। ये हमारा इसका स्लोप है, F1N का है, तो उसका स्लोप हमारा बन जाएगा 5 बाई, इसका उल्टा होगा ना भाई, तो हमारा एल्टीट्यूड का स्लोप हो जाएगा 5/2 √6। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एल्टीट्यूड का y माइनस √6 इज इक्वल टू 5/2 √6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/2। होकर तुम्हें कैसे कर पा रहा हूँ, हमने F1N का स्लोप निकाला है और इसी का स्लोप को पलटना होता है, माइनस साइन से लगाना होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 5/2 √6। अब इसी में y को 0 कर दो, तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, y को 0 करते हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमारा बन जाएगा ये -12 इज इक्वल टू x माइनस 3/2। तो x का वैल्यू हो जाएगा -12 प्लस 3/2, कितना हो रहा है -24 प्लस 3 -24 प्लस 3/2, कितना हो रहा है -21/2। कोई ऑप्शन है क्या, क्या बकवास मैंने कर दिया, क्या बकवास मैंने कर दिया भाई, क्या गलती हो रहा है। ये 5 का आ गया, यार मैं बेवकूफ़ हो गया हूँ, मैं बेवकूफ़ हो गया हूँ। इसको फिर से सॉल्व करो भाई, ये 5 का आ गया। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, मीन्स ये मैं नीचे लेके आता हूँ। हमें y को 0 करना है ताकि हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, वही हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो y को 0 करते हमारा बनेगा ये -12 इज इक्वल टू
5 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/2, तो हमारा बनेगा -12/5 इज इक्वल टू x माइनस 3/2। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -12/5 प्लस 3/2। एल्सियम ले लो हमारा, तो एल्सियम 10 हो गया, ऊपर हमारा हो जाएगा -24 प्लस 15, -24 प्लस 15 बोले तो -9/10। तो हमारा -9/10, 0 ये पॉइंट आ जाएगा, यही हमारा ऑर्थो सेंटर है। ये एल्टीट्यूड एक ही एल्टीट्यूड है, एक एल्टीट्यूड ये आ गया, उसका इंटरसेक्शन है, तो -9/10 ऊपर कोई ऑप्शन होगा, ये पार्ट हमारा करेक्ट है। मैंने बीच में थोड़ा गलती किया है, प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करना, मिस हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा हमें, ओके मैंने बहुत गंदा सा लिखा है, होप करे तुम सब कुछ समझो कि हमने कौन सा चीज कब लिखा है, थोड़ा ध्यान देना। मीन्स अब अगर तुम अब देखो ना स्क्रीन, तो तुम्हें लगेगा क्या कचरा मैंने फैला दिया है, तो समय के साथ देखना है, समय के साथ लिखा गया है तो तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि कौन सा कब आया था, ठीक ना। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, देन द टेंजेंट इफ द टेंजेंट टू एलिप्स एम एन, ओके मैं पूरा मिटाने वाला हूँ, हमने सारा कैलकुलेशन कर ही लिया है, मैं पूरा मिटा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ जगह चाहिए, डायग्राम बहुत जरूरी है तो इसलिए, है ना। मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, पॉइंट को छोड़ के बाकी मैं सब मिटा रहा हूँ, है ना, सॉरी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब इसको। वाट, इतना ऊपर नहीं जाना था यार, मैं ये वाला भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है चलो पढ़ो। तो हमारे पास बोला क्या है, इफ द टेंजेंट एट द इलिप्स एट एम एन, ओके एम पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, एम पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ये तुम ऑलरेडी जानते हो, ये दोनों सिमेट्रिकल होने वाला है, तो एक्स एक्सिस पे ही कट करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो उसका क्वेश्चन निकाल सकते हो, कहां पर कट कर, मान लो ये हमारा हो जाएगा h,0, तो हम t = 0 लगा देंगे, t = 0 लगाते हमारा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ओके ठीक है, मैं चलो बताता तुम्हें, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो जहां पे कट करा वही उसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, और इसका इक्वेशन है x = 3/2। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, t = 0 लगाओ तो सही क्या होगा, बनेगा हमारा hx/9 प्लस 0y/8 = 1, है ना। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 9/h, मतलब x = आ जाएगा 9/h, और वही x = में पता है 3/2, तो हमारा हो जाएगा 3/2 = 9/h, तो हमें h का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये पॉइंट है 6,0, ये टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है 6,0। होप करे तुम्हें कैच कर, हमने पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लगा दिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन में पता है 3 = x = 3/2 है, हमने t = 0 लगा दिया, h,0 के स्पेड में, किसमें, इलिप्स में, t = 0 लगाओ, तो हर जगह hx/9 प्लस 0/8 = 1, तो वहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे 9/h, और हमें x पता है 3/2, तो x का वैल्यू आ गया 6। क्या पूछा गया है, ये तो टेंजेंट एट द इलिप्स एम एन मीट्स r, ये हमारा r है, ये r है, हम ऑलरेडी निकाल चुके 6,0, एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट m मीट्स द x एक्सिस एट q, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, पैराबोला पे, पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, और क्यू पे मीट कर रहा है, ये क्यू है, ठीक ना। तो निकाल लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारा नॉर्मल था y² = 4x, y² = 4x, हमारा पॉइंट है 3/2, √6, तो डिफरेंशिएट मार दो 2y, ओके मैं वही कर रहा हूँ, 2y / dx इज इक्वल टू 4, तो dy/dx का वैल्यू आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/y, अब y पुट कर देंगे मर जाएगा 2/√6, ये किसका है, टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -√6/2, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा y - √6 इज इक्वल टू -√6/2, x - 3/2, और q अगर निकालना तो y को 0 कर दो, तो y को 0 करते ही -√6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 = x - 3/2, तो x का वैल्यू जाएगा 2 + 3/2 बोलो तो 7/2, तो हमें q मिल गया 7/2, 0, q पॉइंट हमारा आ गया 7/2, 0। क्या पूछा गया भाई, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ऑफ द एरिया MQR, MQR, ओके तुमसे ये पूछा गया है MQR, ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल तो हाफ बेस साइड कर लो, ये बेस हुआ और ये हाइट है, तुम्हारा MQR का हम ट्राइंगल का एरिया निकाल ले रहे हैं, एरिया ऑफ MQR, तो हाफ बेस हमारा हो गया 6 से 7/2 घटा दो, क्यों है ना ये, ठीक ना, तो 6 - 7/2 हमारा बन जाएगा 12, 5/2, तो हाफ 5/2 इंटू √6, तो हमारा हो जाएगा ये 5√6/4, ये हमारा किसका है, ये हमने जो ग्रीन किया MQR, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया, क्वाड्रेटर MF1NF2, MF1NF2, तो ये M है, F1 है,
n है और F2 यहाँ पर है फोकस, मीन्स हमसे ये पूछ रहा है। इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, अब इसको थोड़ा सा मैं और डार्क कर रहा हूँ। इस वाले का डबल है, जो मैं ब्लैक अप कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का पूरा रेड वाला ट्रायंगल डबल है। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? इस ट्रायंगल का एरिया ये हमारा F2 है ना। पढ़ो भाई, देख लो पूरा पूरा। MF1 MF1 F2 हमारा है 1,0, तो हमारा बेस हो जाएगा 2। तो जो ब्लैक वाला ट्रायंगल है, ब्लैक वाला ट्रायंगल का मैं एरिया, ओके यहाँ पर एरो लगाओ, मैं लिखा दूँ, तो जगह हाफ, बेस हमारा 2 हो गया, हाफ बेस, हाइट हमारा √6 है इसका भी। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? MF1 सही है, इसी का डबल कर दो, ये आ गया 2√6। होप करो तुम सब कुछ कैश कर पा रहे हो। ये हमारा हो गया 2√6। तो ये पूरा जो हमारा रेड वाला था, इसका एरिया 2√6 होगा। तो हमसे रेशियो पूछा गया था, हमारा पहले था, कहाँ है भाई, 5√6/4। तो 5√6/4 बाई 2√6, हमारा ये √6 से √6 कैंसिल होगा, तो ये हमारा बन गया 5/8। तो 5/8 का ऑप्शन है सी पार्ट। बहुत गंदा सा मैंने पूरा निकाला है भाई, ये मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने बहुत गंदा किया है, लेकिन तुम सब कुछ कैच कर पाए। मैं समय के साथ इसको कलर्ड किया गया है भाई। ओके, पहले हमें ये पॉइंट आर पता करना है। आर पता कर लिया 6,0, हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का हेल्प लिया। आर पता करने के बाद हमें F2 पता था, M पता था, आर पता, हाफ बेस साइड कर दिया, मेरा ये ग्रीन वाला एरिया आ गया, ठीक ना। ये क्यू है, ध्यान रहे, ये F2 अलग है, F2 यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। उसके बाद हमसे पूछा गया कोऑर्डिनेटर MF1 एंड F2, तुम्हारे सिमेट्रिकल है। F1 F2 हमारा फोकस है और MN ऊपर नीचे थे, कंप्लीटली सिमेट्रिकल था। हमने एक पार्ट निकाला, उसको डबल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो हाफ बेस हमारा 1,0 का -1,0 से 2 हो गया, और हाइट हमारा √6 है, इसको डबल कर दिया, हमारा इस रेड वाले का एरिया आ गया। अब ग्रीन अपॉन रेड वाला हमारा टोटल आंसर है। तो स्मूथ है क्वेश्चन, टफ नहीं था। ये पेपर थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे मिले। तो पूरा प्लेलिस्ट आराम से देखो, सीखो, बहुत कुछ समझो, सीखो। इफ यू लर्न समथिंग लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज रिकमेंड दिस टू योर फ्रेंड्स, है ना। दिस मीन्स अ लॉट। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।